H4 हिंदी 1 to 1 में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। स्ट्रक्चर नंबर 211 कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं, आइए वो देखते हैं। कोई और अच्छा विकल्प नहीं है तो यही कर लेते हैं। जब कुछ और खास नहीं है करने को तो इसे ही आजमा लेते हैं। तो इस तरह के जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, अगर आपको उसी चीज को इंग्लिश में कहना हो तो आप इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक का, मतलब इस स्ट्रक्चर का। आप कहते हैं माइट एज वेल और फिर उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बाकी का स्ट्रक्चर जो रहेगा, बाकी का सेंटेंस जो रहेगा, वो तो आपको ही ट्रांसलेट करना है। और आज मैं जानबूझकर आप लोगों के लिए 11 एग्जांपल्स लेकर आया हूं जिससे आपकी लर्निंग हो पाए कंप्लीट। तो जब बाहर जाना ही नहीं है, किसको बाहर नहीं जाना है, हमें बाहर नहीं जाना। तो फिल्म ही देख लेते हैं। अच्छा, तो मैं फिल्म ही देख लेता हूं ऐसा नहीं कहा जा रहा है, तो एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है फॉर श्योर। सो सिंस वी आर नॉट गोइंग आउट, हम बाहर नहीं जा रहे हैं। सो सिंस वी आर नॉट गोइंग आउट तो फिल्म ही देख लेते हैं। वी माइट एज वेल वॉच, देख लेते हैं, वॉच अ मूवी और फिल्म, दोनों ही चलेगा। आप दोनों में से किसी भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंस वी आर नॉट गोइंग आउट वी माइट एज वेल वॉच अ मूवी। इंतजार करते करते बोर हो रहे हैं। कौन बोर हो रहा है? हम बोर हो रहे हैं। सो वी आर ओके, सो वी आर बोर्ड, हम बोर हो रहे हैं इंतजार करते करते। सो वी आर बोर्ड वेटिंग। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर है, अ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा। वी आर, हमने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने कहा बोर्ड, मतलब यहां पर बोर को हमने वर्ब के तौर पे इस्तेमाल ना करके एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया है, इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को। और फिर उसके बाद हमने वेटिंग कहा, इंतजार करते हुए। तो टहल ही लेते हैं। सो वी माइट टेक अ वॉक, we might as well take a walk. We are bored waiting, we might as well take a walk. सब सो गए हैं तो अब मैं भी सो ही जाता हूं। Everyone has slept, तो मैं भी सो ही जाता हूं। I might as well sleep. I might as well sleep. Everyone has slept, so I might as well sleep. अच्छा, तो को मैंने ट्रांसलेट नहीं किया यहाँ पर, सो लगाना जरूरी है। अच्छा, इस वाले एग्जांपल में भी तो को मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, सो लगाना जरूरी है। सो वी आर बोर्ड वेटिंग, सो टेक वी माइट एज वेल टेक अ वॉक। एवरीवन हैज स्लेप्ट, सो आई माइट एज वेल स्लीप। जब ट्रेनों की हड़ताल है तो बस से ही चलते हैं। अब जब से यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल की शुरुआत हो गई तो हम कह देते हैं सिंस द ट्रेन्स आर ऑन स्ट्राइक, तो बस से ही चलते हैं। वी माइट, अच्छा, सो वी माइट एज वी माइट एज वेल टेक अ बस। बस से चलते हैं मतलब we'll take a bus. Since the trains are on strike, we might as well take a bus. So we might as well take a bus. अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, since the trains are on strike, अब ट्रेन खुद की तो हड़ताल नहीं करेंगे, ट्रेन तो मशीन्स हैं। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं since the railways या फिर रेलवे एम्प्लॉइज आर ऑन स्ट्राइक, सो वी माइट एज वेल टेक अ बस। जब काम इतनी जल्दी खत्म हो गया है तो घर जल्दी ही निकल लेते हैं। सिंस द टास्क, काम के लिए, खत्म हो गया है, ओवर, जल्दी, सून, तो घर जल्दी ही निकल लेते हैं। सो वी माइट एज वेल लीव, निकल लेते हैं जल्दी, अर्ली, और घर के लिए जल्दी निकलने की बात हो रही है। सो वी माइट एज वेल लीव अर्ली फॉर होम, या फिर वी माइट एज वेल लीव अर्ली। अगर आप इतना कहेंगे तो इसका मतलब होगा हम निकल चलते हैं, घर के लिए निकल चलते हैं, फॉर होम। सिंस द टास्क इज ओवर सून, सो वी माइट एज वेल लीव अर्ली फॉर होम। Since the task is over soon, so we might as well leave early for home. जब मौसम इतना अच्छा है तो पार्क में टहल ही लेते हैं। Since the weather is so nice, इतना अच्छा है, so nice। अच्छा, वेदर के बदले ईदर हो गया था यहाँ पर। सो सिंस द वेदर इज सो नाइस तो पार्क में टहल ही लेते हैं। सो वी माइट एज वेल टेक अ वॉक इन द पार्क। Since the weather is so nice, so we might as well take a walk in the park.
since the weather is so nice, so we might as well take a walk in the park. जब सबने मना कर दिया है तो अकेले ही चला जाता हूँ. When everyone, अच्छा देखिए यहाँ पर मना करने के लिए आप चाहें तो डिक्लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो रिफ्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सिंस सॉरी, जब सबने मना कर दिया है, अच्छा व्हेन यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, तो आप चाहें तो व्हेन के साथ, मैं कोशिश करता हूँ व्हेन के साथ बनाने की. व्हेन एवरीवन हैज रिफ्यूज्ड, तो अकेले ही चला जाता हूँ. सो आई माइट एज वेल गो अलोन. व्हेन एवरीवन हैज, नहीं, सिंस एवरीवन हैज रिफ्यूज्ड, क्योंकि, या आप यही तो कहना चाहते हो क्योंकि सबने मना कर दिया तो मैं अकेले चला जाऊंगा, आप यही कहना चाह रहे हैं. तो यहाँ पर जब से इसका सेंस नहीं बनेगा. जब सबने मना कर दिया है तब मैं अकेले चला जाऊंगा. सो देन आई माइट गो, वो फिर सेंस बनाता है, लेकिन ऐसे माइट एज वेल के साथ यहाँ पर व्हेन का इस्तेमाल अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था. सो आई ड्रॉप्ड इट. सिंस एवरीवन हैज रिफ्यूज्ड, सो माइट एज वेल गो अलोन. Since everyone has refused, so I might as well go alone. इतनी देर हो ही गई है तो अब रुक ही जाते हैं रात भर के लिए. अब इतनी देर हो ही गई है, since it's already so late. It's already so late. तो अब रुक ही जाते हैं. So we might as well. So we might as well. अब देखिए रात भर के लिए आप कह सकते हैं stay the night. It's already so late, so we might as well stay the night. आप अगर इसके बदले ये कहेंगे, सो वी माइट एज वेल स्टे हियर फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट, बहुत ज़्यादा ओवर फॉर्मल हो जाएगा और एक्स्ट्रा वर्ड्स का वहाँ पर मतलब ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस बेशक बेशक सही रहेगा, लेकिन ये एक थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट वे मुझे लग रहा है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप इसका इस्तेमाल कीजिए. इट्स ऑलरेडी सो लेट, सो वी माइट एज वेल स्टे द नाइट. अब स्टे द नाइट का इस्तेमाल करके एक कमेंट में डाल दीजिए कोई भी सेंटेंस आप, जहां पर कहीं पर भी रात रुकने की बात हो रही है. मान लीजिए आपको कहना हो, हमने रात एक बहुत ही घटिया से होटल में गुजारी. हम रात किसी बहुत ही घटिया से होटल में रुके, तो इसको अगर आपने इंग्लिश में कहना हो स्टे द नाइट का इस्तेमाल करके, तो आप कैसे कहेंगे? सोचिए जरा, डालिए कमेंट सेक्शन में. जब टिकट मिल ही गया है तो फिल्म देख ही लेते हैं. सिंस वी हैव गॉट द टिकट्स, सिंस वी हैव गॉट द टिकट्स, वी माइट एज वेल वॉच द मूवी. Since we have got the tickets, we might as well watch the movie. Since we have got the ticket, we might as well watch the movie. जब मदद नहीं मिल रही है, since we are not getting any help, तो खुद ही कर लेते हैं. We might as well खुद ही do, मतलब कर लेते हैं, do it खुद ही ourselves. Since we are not getting any help, we might as well do it ourselves. Since we are not getting any help, we might as well do it ourselves. अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, कुछ करने को है नहीं तो किताब ही पढ़ लेते हैं. इसको ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में. जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.